नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईदी होम में और मेरे साथ बिल्की सीदी साहिबा मौजूद हैं। मेरे प्रोग्राम के टॉपिक का आपको इल्म होगा उन बच्चों के लिए जो कि बेघर हैं, जिनके वालिदैन का कुछ पता नहीं है, उनके ना तो बे फॉर्म है और ना उनके शनाख्ती कार्ड बनाए जाते हैं। क्या वजह है कि हुकूमत इसमें कोई सीरियस स्टेप्स नहीं ले रही और आधे रास्ते तक यानी कि कोर्ट्स तक ये केसेस गया है, लेकिन उसके बाद इसमें कोई पेशरफ नहीं हुई है। बिल्की सीदी साहिबा से पूछनी, बहुत शुक्रिया बिल्की साहिबा, आपने हमें टाइम दिया। क्या मतलब जब आपने इन बच्चों के शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए अपील की तो ये मसला कोर्ट तक गया था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट तक गया था, तो उसमें क्या हुआ फिर पेश? मुझे नहीं पता, अनवर कामी को पता होगा। हाँ, अनवर साहब का ये कहना था कि साहब है ना, पढ़े लिखे बड़े इंसान है, और मेरे को तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं तुम्हें कभी जाने से सोच भी नहीं सकती। ये बच्चे 6-7 साल के मिले थे, ये दोनों गूंगे बेरे हैं और भी 15-20 बच्चे हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं आप लोगों के अब पास। इसी ने शादी इसलिए की है कि ना इसको कोई देता नहीं था। हमने होम की लड़की से शादी की, होम में वो बड़ी हुई थी, 1 साल की आई थी। मतलब इसको किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, किसी ने इसको कोई नहीं लेगा ना, ये गूंगे बेरे को कौन लेगा? तो वो जो बच्ची हमारे पास 1 साल की आई थी ना, तो उसकी माँ मर गई थी। अच्छा। वो मेंटल थी। अच्छा। अब है ना, तो वो बड़ी हुई ना, तो वो बोलती थी शादी कराओ शादी कराओ, ये कहता था शादी कराओ शादी कराओ। तो डॉक्टर ने कहा कि हम इनको अपने बरामदा बहुत बड़ा है ना, 10,000 गज पे, हम इनके 12 बाई 12 के घर बना लेते हैं और इनको जहेज भी दिला देते हैं और इनका धूमधाम से निकाह कर देते हैं। अब इनकी शादी को 1 साल हो गया है माशाल्लाह। अब मैं चाहती हूँ कि इनका शनाख्ती कार्ड आसान तरीके से बन जाए ना, तो मैं 2-2 को उम्र में ले जाऊँ। अच्छा। शनाख्ती कार्ड बनेगा हाँ, तब पासपोर्ट बनेगा। बिल्कुल लाजमी बात तो है। तरीका तो आप लोगों को ही निकालना है। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि और भी जैसे बच्चे बच्चियां यहाँ पर होते हैं, यतीम खाने में भी जो आते हैं। लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं मैं उनकी शादी कर देती हूँ, अपने ख़ानदान में चली जाती हैं, फैमिली में चली जाती हैं और ऑटोमेटिक उनके शनाख्ती कार्ड बन जाते हैं। अच्छा, इसको आप उम्रे पे लेकर जाना चाह रहे हैं कि खुर्रम को? इसकी बीवी भी मौजूद है। खुर्रम से ज़रा पूछ के बताएं, खुर्रम जहाज़ में खाना काबा जाना है? इसका गिफ्ट पड़ा हुआ लिया। हाँ, शौक है? कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? ये नहीं समझ कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? अम्मा। अम्मा। अच्छा, और ये आप मुझे बता रही थी 5 वक्त का नमाजी भी है? ताजुद भी पढ़ते। माशाल्लाह, तहज्जुद भी पढ़ते? हाँ। और ये छोटा जो दूसरा मौजूद है, इसका क्या नाम है? इकबाल। ये भी पैदाइशी बोल नहीं सकता? नहीं, बोल सुन भी नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता है। और ये ना, ये भी काम करता है और ये अभी हुआ है 12-13 साल का हो गया है। हाँ। अल्लाह बचाई नाम इसका। अल्लाह ने तो बचाया, ये तो मरने वाली थी, ये आखिरी सांस थे, ऑक्सीजन रखा था इसको। कैसे, कहाँ से मिली? कहीं झूले से मिली थी। अच्छा। अब देखो इस पर निखार कितना आया है, जवान हो गई मेरी बेटी, है ना। बच्चे मासूम है ना, इनको माँ का ममता चाहिए। ये मिली कहाँ से? झूले से मिली है। झूले से? इसका बाप बोला आप नहीं लोगे तो मैं दरिया में फेंक दूंगा इसको। हमने बोला आपको नहीं चाहिए तो झूले में डाल दो, तो बोले आप मेरे हाथ से ले लो वरना मैं इसको दरिया में डाल दूंगा। ये 2-3 दिन पहले आई है। नहीं, बहुत कमज़ोर है। नाज़रीन, आप इस वक्त अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि इस बच्ची को उसके वालिद साहब यहाँ पर ख़ुद छोड़ कर गए और उनका कहना था कि अगर इस बच्ची को नहीं रखेंगे तो वो इसको दरिया में बहा देंगे। तो ये बच्ची बहुत कमज़ोर है। मेरा सच्चा साईं तू है, साईं तू ही मेरा सच्चा साईं तू है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और बच्ची मौजूद है जिसको बिल्की साहबा बता रही हैं कि वो हिंदू है और 15 साल पहले मिली है और पुलिस ने पकड़ के दिया था। ये गूंगी बेरी है और ये 25 साल की है और है ना, इसका नाम गीता है। लेकिन है ना, ये बोलती है मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे इंडिया ही जाना है। अब मैं इसको कहाँ जाए ये कुछ बता ही नहीं सकती है। मैंने इंडिया के वफद आए थे, मैंने बोला था कि इनकी फ़ोटो ले जाओ, इनका कुछ माँ बाप का पता ढूंढो। इसको कोई स्टेट का भी नहीं पता है इंडिया का? कुछ भी नहीं पता है। यहाँ बोलेगी, तुम बोलोगे ना कि मैं तूने अपना घर देखा है, तो यहाँ बोलेगी। अब इतना पूरा बड़ा हिंदुस्तान में ये मैं इसका घर कहाँ ढूंढूँ? शादी जब करने के लिए मैंने कोशिश की तो ये मना करती है। इन्हीं की फैमिली में, इन्हीं की मज़हब में शादी करने की कोशिश की मैंने। मेरी दोस्त हिंदू है, इसे घर ले गई। यहाँ हिंदू लड़कियाँ बहुत काम करती है, लेकिन इसको तो उधर हवाई जहाज में बैठ के उधर जाना है, इंडिया जाना है। इंडिया
नाज़रीन, गीता कुछ लिखने की कोशिश कर रही है लेकिन वो हिंदी में लिख रही है और हमें चूँकि वो ज़बान समझ नहीं आ रही, तो मैं गुजारिश करूँगी कि मैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर दिखा रही हूँ कि गीता ने क्या लिखा। अगर किसी को हिंदी समझ आती है तो वो मुझे कांटेक्ट करे CNBC पाकिस्तान पे या फेसबुक के ऊपर जो मेरे प्रोग्राम आवाम के सामने का पेज है, और उस पर मुझे लिख के बताए कि ये इस बच्ची ने कुछ लिखा है, अपने घर वालों को गुम चुकी है, 16 साल से यहाँ पर ईदी सेंटर में मौजूद है, अपने घर जाना चाहती है। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम के टॉपिक के सिलसिले में जिसमें हम बात कर रहे हैं कि उन बच्चों की जो यतीम होते हैं, जिनके वालिदैन का पता नहीं होता, इस सिलसिले में इसकी कानूनी नौयत क्या है और इस सिलसिले में क्या चाराजोई की जा सकती है, इसका क्या प्रोसीजर है, इस सिलसिले में हम मौजूद हैं ख्वाजा नवेद के साथ, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू ख्वाजा साहब, आपने हमें टाइम दिया। बहुत ही सेंसिटिव मैटर है इसके अंदर, जैसे कि इस्लामिक लॉ के अंदर भी ये बात है कि जो बच्चा लेपालिक होता है उसको विरासत में भी हिस्सा नहीं दिया जाता। यहाँ तक तो ये रूल्स इस्टेब्लिश्ड हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे। मेरा एंगल ये है कि ये बच्चे अगर पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो ये सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है 100%। एग्जैक्टली। तो क्या ये एलिजिबल नहीं है पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड के, और इनका शनाख्ती कार्ड कैसे बन सकता है? हुकूमतों ने अभी तक क्या किया है? और इवन ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया था चीफ जस्टिस के पास, तो उनकी तरफ से भी कोई पेशरफ सामने नहीं आई। उन्होंने ये बिल मेरे ख्याल से नेशनल असम्बली की तरफ मूव कर दिया था कि वो वहाँ से बिल पास नहीं, ये बेसिकली यानी ऐसा है कि अच्छी समझे नहीं नॉलेज में कि वहाँ गया था कि वे कानून साजी जो है वो तो चूँकि पार्लियामेंट का ही हक़ है और ड्यूटी भी उन्हीं की है, तो हो सकता है चीफ साहब ने ये रिकमेंडेशन दी हो कि भाई इसके लिए बाकायदा कोई कानून बना के भेजा जाए। अब बात यह है कि एक इनलेजिटिमेट चाइल्ड है, उसका अब्बा इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, उसकी माँ भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, लेकिन चूँकि दोनों ने हरामकारी की है तो वो अपना शनाख्त उस बच्चे को देना नहीं चाहते अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, और वो इस तरह से बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं। अच्छा, अब वो झूले में डाल के चले गए, वो झूला झूलता झूलता जवान हो गया। अब जब जवान होता है तो उसे नौकरी भी चाहिए, उसे जहाँ जाता है ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, कॉलेज में दाखिले के लिए चाहिए, तो शनाख्ती कार्ड चाहिए। तो शनाख्ती कार्ड वाले पहली बात पूछते हैं तुम्हारा अब्बा किधर है, अब्बे का शनाख्ती कार्ड लेके आओ और अब्बे का बे फॉर्म लेके आओ। तो ये जो बात है, मैं आपके इस फोरम के तवस्सुत से, CNBC के तवस्सुत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मैं दरख्वास्त करूँगा, और सदर मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब अगर सुन रहे हों तो उनसे भी दरख्वास्त करूँगा, और मिस्टर रहमान मलिक जो कि मेरे दोस्त भी हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि मलिक साहब इस सिलसिले में फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ। इलेजिटिमेट चिल्ड्रन जो हैं उनको फौरी तौर पे शनाख्त दें, उनके शनाख्ती कार्ड बनाएं, वो ऐसे जाली लोगों के नाम ना लिखवाएं अपने बाप के, और उसमें बाकायदा उस बच्चे का नाम हो जो भी गिवन नेम है, और जहाँ पर उसका वल्द का नाम है आप कोई लीगल कोड ऐसा कोई खूबसूरत नाम ईजाद कर लें, जिस तरह से आपने डिसेबल्ड बच्चों के लिए स्पेशल चिल्ड्रन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो वो बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। और इंटरनेशनली सब लोग कहते हैं स्पेशल ओलंपिक्स हो रहे हैं, हमारी रौनक लाखानी करती है, उसके बाद स्पेशल चिल्ड्रन का हर जगह मतलब एक स्टेटस हो गया है। तो इसी तरह इनके लिए भी एक खूबसूरत सा कोई नाम ढूंढ लें जो बाइज़्ज़त हो, तो उस वल्दियत में उस नाम को शामिल कर दें। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब ने नाज़रीन हमें बहुत इसमें अच्छे पॉइंट्स बताया। उनका ये कहना था, आपने जैसे कि सुना, कि ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स का कुछ पता नहीं होता तो उनको कोई एक ऐसा नाम हम सजेस्ट कर लें, जैसे कि हम स्पेशल चिल्ड्रन एक नाम हम यूज़ करते हैं माजूर बच्चों के लिए, तो ऐसे बच्चों के लिए भी कोई नाम यूज़ अगर कर लिया जाए तो उनके बे फॉर्म्स बन जाए, उनके नादरा से उनके शनाख्ती कार्ड बन जाए, तो उससे ये हो जाएगा कि वो एक यूज़फुल शहरी बन सकते हैं, वो तालीम हासिल कर सकते हैं। तालीम के लिए वो जैसे कि बिल्की सीदी साहिबा का और ईदी सेंटर वालों का कहना था कि जी 9वीं 10वीं से आगे वो कभी पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते, एग्ज़ाम्स के लिए नहीं बैठ सकते। नंबर 2, वो अच्छी नौकरियों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास आइडेंटिफिकेशन यानी शनाख्ती कार्ड नहीं होता। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं मज़ीद ट्रैवलिंग की या कहीं आने जाने की या कोई और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़िंदगी में आ जाती हैं जिसमें शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है, तो वो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उनको उनकी ज़रूरत इस तरीके से पूरी हो सकती है। मज़ीद कुछ गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन।